हेलो फ्रेंड्स, इट्स सुदीप एंड यू आर वाचिंग सुदीप सरकार त्रिपुरा। दोस्तों, कुछ दिनों से इंडिया और कनाडा के बीच के रिलेशन बहुत ख़राब चल रहे हैं और इसका कारण है खालिस्तान। तो क्या है ये खालिस्तान का मुद्दा? आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे के बारे में और इसके पीछे के कुछ पहलू हम सामने लाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है हरदीप सिंह निज्जर, जिनको जून 2023 में कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जालंधर शहर में पैदा हुए और 1997 में इंडिया छोड़कर कनाडा में शिफ्ट हो गए। कनाडा जाने के बाद कुछ दिन तक वो प्लम्बर का नौकरी किए। कनाडा जाने के बाद वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई किए, पर कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा इनको खारिज कर दिया गया क्योंकि वो जो इंडियन पासपोर्ट से वो कनाडा गए वो पासपोर्ट जाली निकला और इसलिए उनको आगे इसकी मंजूरी नहीं दी गई। फिर कुछ साल बाद वो खालिस्तान मूवमेंट के साथ शामिल हो गए और आगे जाके खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ जुड़ गए। तो अभी हम बात कर लेते हैं खालिस्तान क्या है। कुछ सिख लोग हैं जो कनाडा में रहते हैं और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन सब इंडियन स्टेट्स को वो इंडिया का हिस्सा नहीं मानते और इंडिया से अलग करने की कोशिश में है। इन सब राज्यों में सिख कम्युनिटी की संख्या ज्यादा है और इसीलिए अलग देश की डिमांड कर रहे हैं ये लोग। इसका नाम है खालिस्तान। ये जो सिख लोग हैं ये इंडियन सिख नहीं है, ये है कनाडियन सिख और इंडिया को तोड़कर एक अलग देश खालिस्तान बनाने की स्वप्न देख रहे हैं। बाकी राज्यों की तुलना में पंजाब उनका मेन टारगेट है क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा सिख लोग रहते हैं और इसको ही तोड़कर वो लोग खालिस्तान चाहते हैं। पर पंजाब के जो सिख लोग हैं वो नेशनलिस्ट है, वो इंडिया को तोड़ने की सोचते भी नहीं है। 2021 के सेंसस के हिसाब से पंजाब में कुल आबादी का टोटल 57.69% सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, 38.49% हिंदू लोग रहते हैं, 1.93% मुस्लिम, 1.26% क्रिश्चियन लोग और बाकी के रिलीजन को मिलाकर 0.63% लोग रहते हैं। खालिस्तान का मुद्दा बहुत सालों से चल रहा है, पर हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद ये ज्यादा गहमाया है। और हाल ही में कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा अपने पार्लियामेंट में ये भाषण दिया गया है कि इंडिया के एजेंट के द्वारा उनके सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर का हत्या की गई है और ये सीधे सीधे एलिगेशन उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर लगाया है, पर इसके कुछ पक्का सबूत उनके पास नहीं है। Last number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. पर ट्रूडो के जो ऑपोजिशन पार्टी है उनका मानना कुछ और है। इंडिया के खिलाफ लगाई गई इस एलिगेशन को वो सपोर्ट नहीं करते और उनका कहना है कि विदाउट प्रूफ ये एलिगेशन जायज नहीं। जस्टिन ट्रूडो का दिया गया ये बयान के बाद से इंडिया और कनाडा के बीच के रिलेशन बहुत खराब हो चुके हैं। अभी जस्टिन ट्रूडो के साथ खालिस्तान के एक बहुत गहरा ताल्लुक है और इसके पीछे का कारण है वोट बैंक्स का पॉलिटिक्स। फॉरेन कंट्रीज के जो लोग कनाडा में सबसे ज़्यादा रहते हैं वो है सिख समुदाय के लोग और इसीलिए उनकी तुष्टीकरण के लिए बहुत व्यस्त है ये कनाडा सरकार। दरअसल कनाडा में सरकार गठन के लिए 170 सीट का मेजोरिटी चाहिए और इसके लिए करीब 20 सीट का शॉर्टेज था कनाडियन प्राइम मिनिस्टर का और इसीलिए सिख समुदाय के एनडीपी संगठन इसके साथ वो जुड़ गए, फिर 20 सीट के साथ मिला के वो सरकार गठन कर लिए और इसीलिए इसी एनडीपी के जो मेन लीडर है उसका नाम है जगमीत सिंह और इनके साथ ताल मिला के चलना पड़ता है कनाडियन प्राइम मिनिस्टर को। और जगमीत सिंह है प्रो खालिस्तानी सपोर्टर और ये बात इंडिया को भी मालूम है। पर हरदीप सिंह निज्जर के मौत के पहले रिपुदमन सिंह मलिक एक कमेटी मेंबर के साथ हरदीप का झगड़ा हो गया था और डाउट है कि हरदीप ने उसका मर्डर कर, पर कोई प्रूफ ना मिलने के कारण हरदीप का कोई सज़ा नहीं हुआ। तो ये डाउट किया जाता है कि ये गैंग वॉर भी हो सकता है क्योंकि रिपुदमन सिंह का मर्डर किया था हरदीप सिंह ने और रिपुदमन के पार्टी के कुछ खास लोग होंगे जो हरदीप के मर्डर कर दिया और ये खालिस्तानी सपोर्टर्स के आपस की गैंग वॉर की वजह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके खून हुए हैं कनाडा में। और इसके बाद 21 सितंबर 2023 को सुखदिल सिंह, जिसको सुखा बोल के बुलाया जाता है, कनाडा में इसका भी मर्डर कर दिया गया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के हिसाब से ये भी एक मोस्ट वांटेड आतंकी है।
सुखा खालिस्तानी टाइगर फोर्स के साथ जुड़ा हुआ था और 2017 से वो कनाडा में रह रहा था। सुखा हरदीप सिंह निज्जर की जगह लेना चाहता था उसकी मौत के बाद, पर दोनों के मौत हो गए। ये दोनों खालिस्तानी इंडिया के एनआईए के मोस्ट वांटेड के लिस्ट में शामिल है और दोनों के मौत का कारण आपस के गैंगवार को ठहराया जाता है। पर इन दोनों के मौत की असली वजह आज तक किसी को मालूम नहीं चला। इनके मौत के पीछे कौन है? ऐसा कोई एक है जो मानो कि टारगेट खत्म होने के बाद गायब हो गया। और कनाडा में रहने वाले दूसरे खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू इंडिया के खिलाफ और इंडिया के हिंदुओं के खिलाफ आग उगलने वाले बयान देते हैं। The trade agreement with India, Indo-Canadian Hindus have started a linguistic approach. They are working against the interests of Canada and siding with India. Indo-Canadian Hindus, you have decided your destination. Leave Canada, go to India. तो कनाडा यूएसए, यूके और फ्रांस जैसे देशों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया के खिलाफ भड़का रहे हैं, बोल रहे हैं कि इंडिया उनके यहाँ जाके उनके सिटीजन की हत्या की है। तो इंडिया के खिलाफ ये एलिगेशन प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भी देश उनको खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिया एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है और इसके साथ कोई भी दुश्मनी लेने का सोचता भी नहीं। और ये सब के बाद कनाडा और इंडिया एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को सस्पेंड कर दिए और मामला और बिगड़ गया है। हालांकि ये सब के बाद जस्टिन ट्रूडो अभी भी बोलते हैं कि इंडिया के साथ वो रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं और इंडिया को उकसाना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों यही था खालिस्तानी मूवमेंट की पीछे की कहानी। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फॉलो कीजिए।